सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरेती आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एग्जाम वे पे। दोस्तों, जैसे कि कल हमने 30 तक क्वेश्चन किए थे, जो हमारा सीपीओ अभी जो हाल ही में 2020 वाला एग्जाम हुआ था, उसके जो मैथ्स के क्वेश्चन है हम वो लोग ट्राई कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन, पहला वाला सेशन पसंद आया होगा। तो उसी का ये पार्ट 2 है। पहले वाले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम सारे क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं डाल पाए, तो इसीलिए हम सेकंड पार्ट बना रहे हैं उसका। ठीक है, तो 30 तक के क्वेश्चन हो गए, 30 के आगे अब इस वाले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं देखते रहिए, करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए वो कि द वैल्यू ऑफ, है ना, द वैल्यू ऑफ 6.35 इंटू 6.35 प्लस 3 पॉइंट। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप जनरली एक सेंस में देखें तो ये कुछ इस तरीके का बन रहा है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब अपॉन में क्या बन रहा है, देखिए ए का स्क्वायर, है ना, प्लस बी का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे पॉइंट का डिफरेंस है थोड़ा, पॉइंट को एक बार के लिए भूल जाइए आप, है ना, भूल जाइए पॉइंट के लिए को एक बार। और माइनस का क्या, ए बी, क्योंकि ये 6.35 है, ये 63.5 है, तो ये ऐसे तो नहीं क्योंकि पॉइंट का डिफरेंस है भाई। लेकिन आप एक बार के लिए पॉइंट भूल जाइए। तो ये इस तरीके का कुछ फॉर्मेट बन रहा है। आपको पता है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या होता है हमारे पास में, ए प्लस का बी, और क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का ए बी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। इससे देखिए ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया, देखिए ए प्लस का बी बच गया। ए प्लस का अगर बी मेरे पास में बच चुका है, तो 6.35 प्लस का 3.65 अगर आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा कितना, 1.00। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे नीचे देखिए कि यहाँ पे क्या है, एक जीरो का देखो डिफरेंस है, एक एक पॉइंट का क्या है, डिफरेंस है। नीचे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पॉइंट क्या है, आगे की तरफ है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, पीछे की। तो अगर एक पॉइंट का डिफरेंस हो तो मतलब कितना बन जाएगा यहाँ पे, 0.1। ठीक है, तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, आसान ही था, बस आपको थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करना था। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है हमसे, ए टेक्स 2 hours 30 minutes मोर देन बी टू वॉक 40 किलोमीटर। ए जो है 2.5 घंटे ज्यादा लेता है बी से 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। ठीक है, वो कह रहा है इफ ए डबल्स हिज स्पीड, अगर ए अपनी गति बढ़ा दे देन ही कैन मेक इट। तो वो क्या करता है कि 1 hour लेस देन किससे लेगा भाई, बी से। तो वो अब कितने घंटे लेगा, कम 1 घंटे लेगा। पहले कितने ज्यादा ले रहा था, 2.5 घंटे। हाउ मच टाइम डज ए रिक्वायर फॉर वॉकिंग 40 किलोमीटर। तो भाई ए को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, स्पीड टाइम डिस्टेंस में एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको हमेशा याद करके रखना चाहिए, आपकी हेल्प करेगा कि d इक्वल्स टू क्या होता है, S1 S2 अपॉन S1 माइनस का S2। इसमें दो डेरिवेशन होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं, जो कि अगर आप याद करके रखेंगे तो आपके लिए पेपर में क्या रहेगा, सहूलियत रहेगा, डिफरेंस ऑफ टाइम, है ना। अब देखिए यहाँ पे, और ढंग से समझिएगा। तो d मुझे कितना दे रखा है भाई, 40 दे रखा है। ठीक है, अब इस स्पीड को मैं क्या करते रहा हूँ, डबल। तो पहले अगर x रहा होगा तो अब कितना बन गया होगा, 2x। बड़े में से छोटा माइनस करिएगा तो नीचे कितना बच जाएगा, x इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। देखो यहाँ पे कितना है, देखो ये 2 और 30 मिनट, मतलब कितना हो गया यहाँ पे आपके पास में, देखो 120, कितना 150, और 150 और यहाँ पे कितना हो गया भाई, 60, और मतलब कितना हो गया, 210। 210 क्यों कह रहा हूँ, मैंने इसको मिनट में चेंज कर दिया। और यहाँ पे ये मोर है और ये क्या है, लेस है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना। ये 1 आवर का 60 मिनट भी ऐड हो जाएगा, और यहाँ से ये देखिए आप, यहाँ से 150 मिनट जो है, ये 2.5 घंटे में ये भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 210 मिनट्स आ गया। आवर में चेंज करने के लिए बाई 6 करूंगा, है ना। उम्मीद है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्स से एक्स कट जाएगा, 0 से 0, 3 से 7, और 3 से कितना भाई, 2 बार कट गया, है ना, कट गया 2 बार की, नहीं कट गया। और इस 2 से देखो ये 2 कट गया, तो यहाँ से x मेरे पास में क्या आ जाएगा, 40/7। आपके पास में ये क्या आ गई, स्पीड आ गई। अब आपके पास डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है, अपॉन क्या हो जाएगा, 40/7। 40 से 40 कट जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, टाइम 7 आवर। ठीक है, तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है वो कह रहा है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। रेडियस जो दे रखी है बेस की, मतलब जो आर है सिलेंडर का, वो कितना है भाई, 14 है। एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, आपको पता है कि जो सिलेंडर होता है उसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH, और ये मुझे कितना दे रखा है, 880 दे रखा है। आर की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ, देखो, तो ये 2 इंटू 22 बाई क्या हो जाएगा, 7। आर की वैल्यू 14 इंटू एच,
और इक्वल्स टू 880 हो गया यहाँ से देखिए। अब यहाँ से अगर मैं इसको 44 से कितनी बार कटेगा भाई ये 20, 44 दूनी 88, 7 से कट गया ये 2 बार, तो एच कितना आ गया 10 आ गया। मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है भाई सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, देखो आर कितना 14 है तो 196, और इंटू कितना हो जाएगा एच कितना आ जाएगा 10। 7 से देखिए कितनी बार कटेगा, 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56। 28 का पहाड़ा बोलोगे तो 28 दूनी कितना होगा 56 का 6, 5 बचे हासिल, 28 दूनी 56 और 6 कितना 61, तो क्या आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा 61600। तो इजी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है पर्सन वाज स्टैंडिंग ऑन अ रोड नियर अ मॉल, ही वाज 1425 मीटर अवे फ्रॉम अ मॉल। भाई एक एक आदमी कहीं पे खड़ा हो रखा मान लो ये, और वो कितने भाई एक मॉल से कितना दूर है, एक मॉल होगा, मॉल तो बड़ा ही होगा खैर, कितना दूर है भाई 1425 क्या दूर है, ठीक है। एबल टू सी द टॉप ऑफ द मॉल, भाई हाँ पूरा दिख रहा ऊपर तक है, फ्रॉम द रोड, रोड से, इन सच अ वे दे टॉप ऑफ अ ट्री, मतलब यहाँ पे ट्री भी, विच इज मतलब जो ट्री है विच इज इन बिटवीन हिम एंड द मॉल, मतलब उसके और मॉल के बीच में क्या है भाई एक ट्री भी है, चलो ठीक है ट्री बना दिया। was exactly in the line side of the top of, मतलब इसी के लाइन की साइड में देखो जिधर के देखने का उसको देख रहा हूँ मॉल को। तो ट्री की हाइट कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, और इट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम हिम, तो उससे 30 मीटर दूरी मतलब ये, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो मॉल होगा और जो ट्री होगा वो हमेशा क्या होंगे परपेंडिकुलर हो गया, कोई भी बिल्डिंग बेटा टेढ़ी नहीं होती है, तो ये 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री, और ये वाली साइड के हो गए कॉमन। तो छोटा वाला और बड़ा वाला आपस में क्या हो गया भाई, ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर हो गए। सिमिलर जो भी ट्रायंगल होता है उनकी साइड का रेशियो, अगर कोई भी दो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं आपस में सिमिलर हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों के दोनों जो होते हैं उनकी साइड का रेशियो क्या हो जाता है भाई, इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है, उनकी साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। तो अगर ये 30 ये पूरा 1425 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले का परपेंडिकुलर, छोटे वाले का बेस अपॉन बड़े वाले का बेस, क्योंकि बेस हमें क्या निकालना, मॉल की जो हाइट निकालनी है हमें भाई एच, ये एच हो गई है ना। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 3 से काटोगे तो 3 कितना भाई, 3 चौको 12, और कितना हो गया 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा आपका 875। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल वो कह रहा है हमसे, तो क्या वो कह रहा है पाइप्स ए एंड बी, थोड़ा सा रुकिए, हाँ ठीक है। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर्स एंड 24 आवर, मतलब जो पाइप ए और बी है वो 16 और 24 घंटे में भरते हैं। वियर एज पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 40 आवर्स, मतलब जो पाइप सी है वो कितने में भर रहा है भाई 40 घंटे में। आगे कह रहा है वो ऑल थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर भाई, सारों को हमने साथ में खोला, बट पाइप ए क्लोज्ड आफ्टर 10 आवर, और पाइप ए को कितने घंटे में बंद कर दिया भाई 10 घंटे में। तो कितने घंटे में रिमेनिंग पार्ट भरेगा, देखिए पाइप ए कितने में भर रहा है 16 पे, पाइप बी कितने में कर रहा है 24 घंटे में, और पाइप सी कितने में एम्प्टी कर रहा है भाई 40 में। तीनों को अगर मैं एलसीएम लेने की कोशिश करूं तो क्या बनेगा देखिए, आपका 24 के पहाड़े में 240 आता है, हाँ ठीक है 240 हो गया। तो 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 24 से ये 10 बार कट गया और ये 6 बार कट गया, ठीक है। अब ये जो 240 है ये टोटल क्या है, कैपेसिटी है किसकी, हमारी टंकी की क्षमता हो गई उसकी, मतलब टोटल वर्क जो से बनना है। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ, ऑल थ्री पाइप्स आर टुगेदर, देखो सी वाला पाइप तो भाई एम्प्टी एम्प्टी कर रहा है, तो खाली कर रहा है, तो मतलब लेस हो जाएगा भाई, है ना, माइनस का साइन हो गया। तो 15 और 10 कितने हो गए देखिए, 25 और 25 में से 6 जाएगा, कितना बच गया भाई 19। तो 19 अगर चला गया तो आपको पता है कि अगर 19 चला गया है और इन्होंने 10 घंटे तक भरा है, मतलब इन तीनों के अगर मैंने एफिशिएंसी को ऐड करा, तो 25 और में से 6 जाएगा 19, मतलब 19 यूनिट भर रहे हैं 1 घंटे में, अगर इनको साथ में खोला जाता है। लेकिन इनको तो 10 घंटे तक खोला गया, तो 10 घंटे तक कितना भरा होगा भाई 190। अब आपको भरना कितना 240, भरा कितना 190, माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा देखिए 50 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अब ये जो बचा वाला है देखो, अब जो ये बचा वाला है वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए देखिए,
कि पाइप्स आर ओपन बट पाइप ए क्लोज्ड आफ्टर 10 आवर। अब क्लोज कर दिया किसको, पाइप ए को हमने भाई। तो बी और सी बच गए। तो बी की एफिशिएंसी 10 है और सी की कितनी है, 6 है। दोनों आपस में ऐड होंगे तो क्या बच जाएगा, 4 भाई। तो इसका मतलब कि एफिशिएंसी कितनी बन रही है, दोनों की कंबाइंड 4 बच रही है। तो 4 अपॉन 4 करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा भाई, ये 12 सही 1/2। कितने भाई, इतने आवर में क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा कौन, जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ रहेगा। ठीक है। अगला वाला सवाल देखिए। वो कह रहा है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -4 इक्वल टू 194, है ना। और ये एक्स प्लस का 1/x कह रहा है निकालने का। चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कैसे होगा। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, बिल्कुल इनवर्स को नीचे ले गया और प्लस का 194। देखिए यहाँ पावर ज्यादा है, आपको क्या करनी है, कम पावर करनी है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी पावर क्या होंगी भाई, कम होंगी। तो अगर मैं यहाँ प्लस का 2 जोड़ दूं और यहाँ पे प्लस का 2 जोड़ दूं, है ना, क्योंकि आपको पता है कि 194 के आसपास किसका स्क्वायर होता है, 196 के, तो हमें प्लस करना पड़ा है। तो यहाँ पे अगर प्लस करेंगे तो यहाँ भी, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का देखिए होल स्क्वायर बन गया और ये 196 बन गया। स्क्वायर यहाँ रूट चढ़ेगा तो कितना बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर कितना भाई, 14 बन गया। 14 की नहीं बन गया। फिर से आपको पता है कि 14 के आसपास किसका स्क्वायर होता है भाई, 16 का। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, आपको पता है कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा कौन, एक्स प्लस 1/x। पूरा करने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा देखिए, ये बॉड मास का क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता है ना। इतना तो सबकी तैयारी होती है कि बॉड मास सब कर लेंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। उम्मीद है कि आपको बॉड मास का रूल पता होगा, है ना। बस एक तरह से लिख लो यहाँ पे कि बॉड मास का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीपल ऐड और सब्सट्रैक्ट भाई। तो पहले ब्रैकेट हटाना, फिर भाई डिवाइड करना, फिर मल्टीपल करना। अच्छा देखिए वो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज इन द क्लास इंटरवल 170 और 175। तो ये है 170 वाला 5 भाई। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, इनकी हाइट भाई 12। इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज इन इंटरवल कितना 165 और 70। इनका कितना भाई 14। तो भाई कितना कम है, इससे 2 कम है, और किससे भाई 14। 14 का पहाड़ अगर बोलोगे आप तो 14 ही कम कितना हो जाएगा भाई, ये 20 हो गया ना, देखो 14 कम 14, है ना, 6.60, तो 14 कुछ 14 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। और 14 पॉइंट समथिंग क्या है भाई, एक ही यही है, और तो कोई है नहीं। अब ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है वो कह रहा था साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 24 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। मतलब ये आपको साइड दे रखी है, आपको साफ साफ देखते ही पता चल गया कि ये तो क्या राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। एट ईच इट्स वर्टिसेस सर्कल्स रेडियस भाई, उसके वर्टिसेस पे एक सर्कल खींचा हमने 4.2 सेंटीमीटर का। व्हाट इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्सक्लूडिंग द पोर्शन कवर्ड भाई। तो ऐसा कुछ एक राइट एंगल है यार दोस्त हमारे पास में, देखिए, है ना। तो 26 उसकी हाइप हो गई, 24 परपेंडिकुलर हो गया और ये 10 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे आपने सर्कल खींचे हैं, 3 यहाँ पे कुछ सर्कल खींचे आपने, है ना, जिनकी रेडियस कितनी है, 4.2 है। अब इस वाले पार्ट से कुछ लेना देना नहीं है हमको, तो अंदर वाले पार्ट से लेना है ना। तो ये 4.8 4.2 हो गया। अगर मैं बात करूं आपको राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो आप कहोगे सर 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है भाई, 10 है, और हाइट कितना है, 24 है। तो 2 से अगर ये 5 बार कटेगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 120 आ जाएगा। आ जाएगा 120 की नहीं आ जाएगा, आएगा। अगर यहाँ पे 120 आएगा, देखिए 120 आ गया यहाँ पे, तो अब आपके पास में कितने आपने सेक्टर खींचे, देखिए सेक्टर हो गए एक तरह से, कितने सेक्टर हो गए, 3। सेक्टर का जो एरिया होता है आप लोगों के पास में वो क्या होता है भाई, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, देखो थीटा अगर मैं तीनों की बात करूं तो कितना हो जाएगा 180 भाई, तीनों को मिला करके। तो 1 अपॉन का 360। पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। आर मेरा कितना है, देखिए 4.2 है। तो 4.2 इंटू 4.2, ये किससे कट गया, 2 से कट गया। 7 से कितनी बार कट गया, 0.6। और ये 2 से कितनी बार कट गया, 11 बार। तो 11 6 कितना हो जाएगा भाई, 6.6 इंटू 4.2। अब देखिए यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन यूज करने, प्लीज मल्टीप्लाई मत करिएगा, इतना टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं होता जब ऑप्शन इतनी दूर दूर दे रखे हो। आपको पता है कि 6 के साथ अगर 24 होगा तो 25 करीबन पे कुछ आंसर आएगा, 25 26 करीबन पे। आपको पता है कि 25 26 अगर इस पे माइनस होगा तो भाई यही बनेगा भाई। ये तो बनने से रहा, ये भी बनने से रहा, और ये तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, दो तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 92.28।
तो आप देखो इनको मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि खुद सोचिए जरा कि 6 दूनी यहाँ पे कितना 12 का 2 अगर यूनिट डिजिट आएगा और जीरो में से जाएगा तो यूनिट डिजिट 80 आने वाली है। तो यूनिट डिजिट का खेल भी बड़ा अच्छा होता है, बताऊंगा आपको आगे कभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा हूँ। द गिवन पाई चार्ट्स रिप्रेजेंट पॉपुलैरिटी ऑफ आइसक्रीम फ्लेवर्स इन 2005 एंड 2015 बाय 2005 और 2015 में दे रहा है। वो कह रहा है इफ अ परसेंटेज पॉइंट शिफ्ट रिजल्ट इन एनुअल एडिशन सेल्स इज 10,000 बाय कितना बाय 10,000 है। हाउ मच डिड द कंबाइंड एनुअल स्ट्रॉबेरी एंड बटर स्कॉच सेल्स इंक्रीज फ्रॉम 200 2005 से 2015 में कितना इंक्रीज हुआ। अब एक बात बताइए, एनुअल एडिशनल सेल कितनी है भाई 10,000 है, मतलब 1% पे कितना बन रहा है भाई 10,000। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 2005 से 2015 देखिए किस पे भाई, स्ट्रॉबेरी एंड के बटर स्कॉच सेल्स इंक्रीज भाई कितनी बढ़ी है देखिए। अगर बात करूं मैं कंबाइंड इन दोनों की देखिए, अगर आप जोड़ के देखेंगे किसकी, इसकी क्या नाम है, बटर स्कॉच के और इसकी ऐड करके देखेंगे पहले वाले साल में तो ये है कुछ 7 9 और 29.7 है ना। और अगर मैं इनका 2015 में देखूं तो कितना बन जा रहे हैं ये लोग, 1 7 और कितना भाई 37.1। तो 37.1 में से अगर 19.7 में माइनस करूँ तो कितना बनेगा देखिए, 11 में से कितना जाएगा भाई देखिए 4, और यहाँ पे जो 16 में से 7.4। 1% में अगर 10,000 है तो भाई 7.4 में कितना होंगे इंटू 10 की कर दोगे, क्या आ जाएगा आंसर में। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अच्छा देखिए अगला वाला कह रहा, in a triangle ABC the bisector of angle B and angle C meet at O if angle BOC कितना है 142 है। देखिए बाइसेक्टर की थ्योरम लग जाएगी इसमें, इंटीरियर बाइसेक्टर की, है ना। ए बी सी इन सेंटर की जो थ्योरम होती है उस पे लग जाएगा ये बी और सी का क्या हो जाएगा भाई, मीट किस पे कर रहे हैं, ओ पे कर रहे हैं, बी ओ सी कितना आ गया 142 आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं होता, देखिए एंगल ओ इक्वस टू हो जाएगा हमारे पास 90 प्लस एंगल ए बाई 2। अब यहाँ पे ये 142 दे रखा आपको, ये 90 दे रखा है, प्लस का एंगल ए बाई कितना जाएगा 2। ये इधर जाएगा तो कितना मिल जाएगा 52 इक्वस टू क्या हो जाएगा एंगल ए बाई 2। तो एंगल ए कितना आ जाएगा मेरे पास 104। ठीक है, ये टफ क्वेश्चन नहीं था, आसानी क्वेश्चन था भाई। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल कह रहा है इफ डिक्रीजिंग 110 बाई एक्स परसेंट बाई, चलो देखो 110 को मैंने कितना प्रतिशत घटाया भाई, एक्स प्रतिशत घटाया। ठीक है, ठीक है, gives the same result as increasing 50 by 50% x परसेंट सॉरी। ठीक है, अब देखिए बात करूं मैं अगर यहाँ पे इसकी तो कितना बन रहा है देखिए, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा तो 60 हो जाएगा 110, ये प्लस का हो जाएगा तो ऊपर क्या मिल जाएगा 160 एक्स अपॉन का कितना भाई 100। अच्छा देखते हैं अभी, हाँ काट के देखते हैं कि क्या बनता है भाई। इससे ये कट गया, ठीक है, दो से कट गया कि सॉरी चार से, दो से कट गया ये 4 बार, है ना। और ये दो से की दीवार 5 बार, तो ये x कुछ क्या मिल रहा है मेरे को 300 बटे कितना मिल रहा है 4। मतलब अगर मैं बात करूँ इसको तो कितना मिल जाएगा 5, तो यार ये 8 होगा, माफ करिए 8 हो जाएगा ये 8 हो गया भाई। तो अगर 4 से काटूंगा तो 75/2 हो गया। आपको पता है कि अगर 75% होगा तो बाई क्या आ जाएगा भाई, ये नीचे 400 आ जाएगा, तो 25 थी और 25 चको भाई, तो 3/8 आ गया मेरा एक्स भाई। ठीक है, आप ध्यान से देखिए कैसे, 3/8 अगर आ गया तो 650 का वो क्या कह रहा है कि एक्स परसेंट ऑफ 650 बाई, तो 650 का अगर मैं 3/8 निकालने चलूँ तो ये कितना बनेगा, 6×3 = 18 कितना 950 अपॉन कितना भाई 8। करोगे तो कितनी बार जाएगा देखो डिवाइड, देखो 8 दूनी कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए 8 दूनी कितना हो जाएगा ये 8 दूनी 16, और यहाँ पे कितना बच गया 3, 8 चौको 32, है ना। 32 फिर 30 हो गया तो 8 तिया 24 और 8 सत्ते 56, मतलब 243 पॉइंट समथिंग बन रहा है भाई, है ना। अगर ये 243 पॉइंट समथिंग बन गया, मुझे अगला वाला क्या निकालना है भाई, एक्स प्लस 20% ऑफ किसका भाई 180 का, तो एक्स यहाँ से कितना प्रतिशत था 75/2, 75 बटे अगर आपने 2 रख गया यहाँ पे 20, और ये किसका भाई 180।
तो यहाँ पे ये 20 दूनी कितना हो गया 40, ये कितना हो गया भाई 105/2, और इंटू कितना परसेंटेज भी है भाई, है ना, परसेंटेज भी तो बाई का 100। तो ये 5 से कटेगा तो 21 बार आ गया, और ये 5 से कटेगा तो कितनी बार कट गया भाई, 20 बार। तो ये कितना बन गया 40, तो 21/40 इंटू कितना 180 कटेगा, तो यहाँ से कितनी बार कटेगा भाई, ये देखिए जरा एक बार, 4 चक्को 16 और 4 पंजे 20। तो यहाँ पे ये कितना आ गया देखो, 21 चक्कों कितना हो जाएगा आपका 84, और 21 का 5 से करोगे तो 10.5, मतलब कितना 94.5। अब कुछ नहीं करना था आपने, बस यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन की कैलकुलेशन करनी थी। एक बात बताइए, ये कितना ज्यादा है, इससे देखिए 94.5 तो ज्यादा ही ज्यादा है। देखिए टोटल कितना ज्यादा है, देखिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। 0, 13 में से 4 गया कितना बच जाएगा यहाँ पे 9, है ना, और ये 23 में से कितना जाएगा आपका 9 बच जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका ये आपका बच गया 14 भाई, है ना, 149 समथिंग, मतलब है ना 149 करीबन ज्यादा है। तो 149 अगर है देखिए, तो यहाँ पे से देखिए आप खुद लगाइए कि 94 तो 100% तो आ गया, तो ये वाला ऑप्शन तो और ये वाला ऑप्शन तो गया, अभी बच गए ये दो ऑप्शन देखिए। अब 94 का आधा कितना होता है आपको पता है कि 45 होता है ही नहीं होता है। आप इसमें अगर 45 इंक्रीज करोगे, आप इसमें अगर 45 इंक्रीज करोगे तो लगभग देखिए 94.5 अगर आपका बन रहा है, तो ये कितना बनेगा आपका 10.5, आपको पता है कि 84 पॉइंट है, 94.5 है, और यहाँ पे लगभग कितने आसपास के 136 के आसपास के आपका आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको इसमें होने नहीं वाली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना 94.5 की अगर मैं बात करूँ तो इसका 10% कितना होगा भाई, 46 के पास 50% है इसका, और इतना ज्यादा तो है नहीं है, क्योंकि अगर आप 46 में इंक्रीज करोगे तो ये इतना ज्यादा तो बनने नहीं वाला। तो बस आप वहां से पता कर सकते थे कि हाँ भाई इतना आंसर तो नहीं आ जाएगा क्योंकि ज्यादा बन जाएगा ना ये। चलिए अगला देखते हैं। अगला वो कह रहा है कि इन 2005 इफ 10% ऑफ द अदर कैटेगरी इज मिक्स फ्रूट फ्लेवर एंड 1570 पीपल सर्वेड प्रेफर्ड मिक्स फ्रूट फ्लेवर, देन हाउ मेनी पीपल वर सर्वेड, भाई कितना करा गया देखिए। अच्छा 1570 क्या कह रहा है कि मिक्स फ्रूट फ्लेवर के हैं भाई, 10% ऑफ द अदर कैटेगरी इज भाई, अदर कैटेगरी के क्या है 15%, 10%। आप खुद लगाइए कि अगर 15.7 का 10% कितना होगा भाई 1570 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, 10,000 तो होगा, होगा कि नहीं होगा देखिए, आसानी से हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, देखिए रेशियो क्या करना है आपको, ऐड करना है और दोनों का रेशियो निकाल देना था, कोई इसमें कोई बड़ा काम नहीं है भाई ये वाला तो। अगला वाला सवाल देखिए, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 16%, हैड ही सोल्ड इट फॉर 660 मोर ही वुड हैव गेन 8%, भाई देखिए। तो एक पर्सन था भाई कि अगर उसको कितने का लॉस हुआ 16% का, और उसने अगर 660 रुपए ज्यादा बेच दिया तो उसको कितने का गेन हो रहा है भाई 8% का। तो इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखोगे तो कितना आ जाएगा देखिए, 16 और 8 कितना हो गया 24, 24 इक्वस टू मतलब 6640। 6 से कटे गए 4 बार, 6 से कितनी बार कट गया भाई, एक बार। आपको पता है कि जो सीपी होगा वो 100% होगा, तो यहाँ अगर 25 से करा तो यहाँ पे किससे भाई 25, तो 25 0 25, 25 से कम 25 का 5, और 25 से कम 25, और भाई दो कितना 27। अब आपने इसको, ये आपका सीपी आ गया, आपने इसको कितने गेन पे बेचना, 12%। 12% अगर गेन पे करोगे तो 10% क्या हो जाएगा 275, ऐड होगा 2, कितना हो जाएगा 0 और 3, तो 3020 से थोड़ा सा ज्यादा मतलब ये वाला, ठीक है, ये तो नीचे ही है और वो काफी ऊपर हो गया। अगला वाला सवाल देखिए, वो कह रहा है सुनीता इन्वेस्टेड 12,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट रेट 10% पर एनम, है ना, और अमाउंट कितना बन जा रहा है, ये 20400 बन जा रहा है। देखो आपको पता है कि एसआई में क्या होता है कि प्रिंसिपल पे ही हमेशा क्या लगता है भाई, रेट लगता है। तो अगर मैं रेट के साथ टाइम का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आसानी से आंसर निकल जाएगा। कैसे, 12,000 आपके पास में अगर प्रिंसिपल है और अमाउंट कितना है 20,400 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, मतलब 8400। अब एक बात बताइए मुझे कि यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे क्या है 10% का रेट है, तो 12 के साथ मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि मेरा क्या बन जाए 84 बन जाए, आप कहोगे सर 12 से बन जाए, तो आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट 7 आ गया। अगला देखिए, वो कह रहा है 7 years ago the ratio ages of A and B was 4:5,
8 years hence the ratio of ages A and B will be कितना 9:10। देखो 7 years ago कितना था भाई 4:5 था, और आज से 10 साल के बाद में कितना 9 और 10 का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो क्या है, सेम है। तो बीच का एक साल का जो होगा, शुरू के 7 साल प्लस 8 साल कितना 15 का गैप हो गया भाई। कितने का गैप हो गया, 15 का। जो ये 5 पे है ना, देखिए इसके बीच गैप कितना 5 का है, तो 5 पे कितना भाई 15, तो एक पे कितना 3। एक पे अगर 3 आ गया है तो देखो उसकी जो है 7 साल पहले कितनी थी, 4 3 12 और 5 3 कितना हो गया 15, देखिए। लेकिन 7 साल के बाद में अब एज कितनी हो जाएगी, ये 17 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी अब उसकी, 7 साल हो गए ना, 5 3 15, तो 12 7 सॉरी 19 हो जाएगा ना ये, और ये 12 7 कितना हो जाएगा भाई 22। इन दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 40। तो ये रेशियो वाला मेथड है, और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, बार बार पूछ रहा हो पता नहीं क्यों पेपर में। अगला सवाल देखिए, वो कह रहा है कि टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ईच ऑफ x% ऑन मार्क प्राइस सेल आर इक्वल टू द सिंगल डिस्काउंट इफ द मार्क प्राइस। देखिए मार्क प्राइस आपका क्या है, अंकित मूल्य 920 है, और आपको टोटल कितने का 331.20 का क्या मिला हुआ भाई, डिस्काउंट मिला हुआ। मतलब किस पे, 920 पे। अब अगर आप यहाँ पे काटने में लग गया तो देखिए जरा काटिए इसको। 92 3 जा, 3 दूनी 6 और 9 तीय कितना भाई 27। ठीक है, अच्छा कितना बनेगा ये, 9 2 276, फिर 2331 में से 276 जाएगा, कितना बचेगा 5। 12 में से 7 गया कितना, 5 5 5 2 भाई, तो 92 कितना 6, हाँ ठीक है। ये 36% आ गया आपका, कितना आ गया 36%।